साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अनुज खड़े हो जा, तू भी काम लगेगा, इस क्वेश्चन में आएगा। डिफरेंशिएटिंग सोल्यूशन, ध्यान से देखो इसके अंदर क्या दिया है, y इक्वल टू ई पावर समथिंग है, ई पावर एक्स है, इन शॉर्ट में बोलूं तो ई पावर एक्स है। उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूले की लिस्ट में एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ढूंढो। dy बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 3, ये पूरा क्या है, x है। अब तुमको देखना है dy बाई डी एक्स में ई पावर x का आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है ई पावर x। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं साइड में रखता हूं। सो देखो हमारे पास ई पावर x है, आंसर भी क्या आएगा, ई पावर x ही आएगा। सो ई 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ई पावर एक्स सॉल्व किया। अभी आगे क्या बढ़ने का, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखा, अभी इसके अंदर क्या है, u माइनस वी है, बट हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे क्या रहेगा, ई पावर एज इट इज सेम टू सेम 3 साइन स्क्वायर, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, इंपॉर्टेंट सा में ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखाया था, कौन सा फॉर्मूला था, 11 नंबर फॉर्मूला। के एक्स रहेगा तो क्या आता है, के बाहर और एक्स को सॉल्व करते। के का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर, और एक्स का मतलब क्या है, जो भी हमारा वेरिएबल फंक्शन जो भी रहेगा वो। के का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर, एक्स का मतलब वेरिएबल फंक्शन जो भी है। 3 को बाहर करेंगे और किसको सॉल्व करेंगे, एक्स को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हीरम बताने का क्या होगा, मैंने बता दिया वैसे तो, लेकिन तुमको बताना रिजल्ट क्या आएगा, ई 3 माइनस, ठीक है। अब यहां बताओ क्या आएगा, पहले क्या लिखूं, गलत, पहले 3 लिखना है, फिर बताओ क्या लिखूं, डी बाई डी एक्स, गलत, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि तुमको मालूम पड़े कि साइन से बड़ा, देखो एक्स अंदर है, उसके बाहर साइन है, सबसे ऊपर स्क्वायर है। सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, स्क्वायर, सबसे बाहर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर साइन सॉल्व करेंगे, फिर एक्स सॉल्व करेंगे। सो ये कौन सा फॉर्म है अनुज, कौन सा फॉर्म है, ये एक्स पावर एन का फॉर्म है, बराबर। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 3 लिखा, इसमें क्या आएगा, इंटू 2 साइन एक्स आएगा, साइन एक्स क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 हो गया तो पावर क्या हो गया उसका, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन एक्स। ये तो किसको सॉल्व किया हमने, साइन के पावर को सॉल्व किया। क्या हमने साइन को सॉल्व किया अभी, नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा सचिन, साइन एक्स। नेक्स्ट माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब एक्स पावर एन है, तो क्या आता आंसर, एन इंटू एक्स एन माइनस 1। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2, क्या लिखूं मैं, 2 कॉस एक्स लिखना है, बराबर। अभी क्या लिखूं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, करेक्ट है इतना, यहां तक तो राइट है। अगला स्टेप देखते हैं, तो लास्ट नेक्स्ट टाइम वहां लिखता हूं मैं। तो देखो फिलहाल हमारे पास क्या आया हुआ है, अभी तक कहां पहुंचे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या यहां पर क्या है, ई पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यस इरम बोलो क्या लिखूं मैं, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 साइन एक्स, साइन एक्स का आंसर क्या आता है, कॉस एक्स आता है, पक्का। साइन का क्या आता है, कॉस, राइट है, क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स। इधर बताओ, माइनस है, माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा, 4, -4। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, cos x लिखा है, तो cos x लिखना है, फिर मल्टीप्लाई
कॉस के लिए क्या आता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स। हो गया सॉल्व। अब बढ़ते आगे, dy बाई डी एक्स ऑफ ई 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा मैंने। अगले स्टेप में क्या करूंगा? 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो हो जाएगा प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो अब देखो 6 एप्पल 4 एप्पल कितना हो जाएंगे? 10 एप्पल। ये दोनों भी सेम ही है ना, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स सेम सेम है, तो कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ये सचिन क्या आएगा इधर पे? क्या लिखूं यहाँ पे? 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वैसे तो ये सॉल्व हो गया है, बट ये ओवर सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे सिंप्लीफाई होगा? यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है ना कॉस के, साइन का भी है कॉस का भी। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुमको बताता हूँ मैं, तुमको होमवर्क मैंने दिया था। साइन एक्स रहेगा ना, साइन एक्स, तो उसका रिजल्ट कैसे आता है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये राइट साइड में जब हाफ एंगल है तो क्या आता है यहाँ पर? फुल एंगल। वहां पे देखो ऑलरेडी क्या है? फुल एंगल। ऑलरेडी वहां पे क्या है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन सा एंगल है यहाँ पे? फुल एंगल। तो यहाँ पे हाफ का डबल क्या होता है? फुल। तो फुल का डबल क्या होगा? डबल। तो क्या होगा? साइन ऑफ 2x। साइन ऑफ क्या आएगा? 2x। तो मेरे पास क्या दिख रहा है वहां पर? ये फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मेरे पास वहां पे क्या है? 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है मुझे? उसमें से मैं फाइव निकाल लूंगा। फाइव निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने, इसमें से क्या निकाला? 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10 इंटू 1, 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2, 10 का मतलब होता है इतना ही होता है, इससे तो कुछ होता ही नहीं। 10 का मतलब होता है 10 इंटू 1 और 5 इंटू 2। उसमें से मैं किसको निकाल रहा हूँ? 5 को। 5 को निकाला, e पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अंदर क्या बचेगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। खत्म। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? इरम, जल्दी बताओ। तुम्हारे पास आंखों के सामने है तुम्हारा आंसर, लेकिन बोलने आना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स बोलना है फटाफट। 5 ई चलेगा, पहले साइन बोल दो, चलेगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? साइन। ये पूरा क्या हो जाएगा? साइन क्या? साइन 2x। साइन 2x। और ई का पावर क्या रहेगा? ई का पावर रहेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया एंड में? ये वाला यूज किया। गॉट इट? तो ये तुम्हारा आंसर ऐसे है। एक बार इसको रिकैप करते फटाफट। बोलना है तुम्हारे को, हीरम जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या किया था? स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास? ई पावर एक्स। उसके लिए आंसर क्या आता है? ई पावर एक्स ही आता है। तो ई पावर एक्स का आंसर क्या आता है? ई पावर एक्स। फिर मैंने किसको सॉल्व किया? एक्स को सॉल्व किया। एक्स में कितने टर्म थे? 2। कितने टर्म थे? 2। यहाँ पे u माइनस वी है, तो पहले u को सॉल्व करना है, देन v को सॉल्व करना है। u के अंदर क्या दिखा मुझे? एक कांस्टेंट नंबर दिखा, तो कांस्टेंट क्या आएगा बाहर? फंक्शन को सॉल्व करना है। कांस्टेंट आएगा बाहर, फंक्शन को सॉल्व करना है। सचिन यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर है। सबसे बड़ा क्या होता है? स्क्वायर। उसके अंदर क्या है? साइन। उसके अंदर क्या है? एक्स। तो पहले क्यों सॉल्व करेंगे? सबसे बाहर वाले को। बाहर वाला कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या फॉर्म आया? एक्स पावर एन। उसके लिए क्या आता है आंसर? एन इंटू एक्स एन माइनस 1। तो 2 साइन एक्स आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर साइन एक्स का आंसर क्या आता है? क्या आता है साइन एक्स का आंसर? कॉस एक्स। क्या आता है? कॉस एक्स। तो मैंने कॉस लिखा वहां पर। ये हमारा सॉल्व हब चल रहा है u। यहाँ पे v भी चलेगा पैरेलली। 2 बाहर आया। कॉस के लिए भी सेम। सबसे ऊपर क्या है? स्क्वायर। उसके अंदर क्या है? कॉस। उसके अंदर क्या है? एक्स। पहले सॉल्व किसको करेंगे हम लोग? स्क्वायर को। एक्स पावर एन 2 इंटू कॉस 2x। 2x आ गया, कॉस 2x आ गया, 2 कॉस x आ गया। फिर कॉस को सॉल्व करेंगे। कॉस के लिए क्या आता है? माइनस साइन एक्स। यहाँ लिखा मैंने। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। 6 साइन एक्स कॉस एक्स और 4 साइन एक्स कॉस एक्स। 6 ऑफ समथिंग 4 ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा? 10 ऑफ समथिंग। 10 ऑफ समथिंग आ गया यहाँ पर। इसमें से मैंने क्या निकाला? 5। क्यों निकाला? जानबूझ के निकाला, ताकि मेरा यहाँ पर ये फॉर्म बने। कौन सा फॉर्म बने? ये वाला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। उसके लिए क्या आंसर आता है? साइन
2x आता है। तो फाइनली मेरा आंसर आया एक ही एंगल, एक ही फंक्शन, जहां पे फाइ साइन 2x और e पावर 3 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी है, वो ट्राई करो। रिया 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 बोलना है तुम्हारे को क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ +7, यही क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन राइट है? क्या नाम क्या है? खड़े होने का। सुपना काशिफा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्म बताने का। फॉर्म बताओ, फॉर्म कैसा फॉर्म लिखने का? मानसी खड़े होने हो, तुम ही बताओ। किसी के पास भाई स्क्वायर का क्या कॉस ऊपर का? कॉस स्क्वायर है भाई। सबर 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 रखने का। सबर को बोलो थोड़ा रहे, कहीं जाए नहीं, बहुत काम है उसका। क्या हुआ समझा? कौन सा फॉर्म है ये? एक्स पावर एन का फॉर्म है। देखो कैसे आया ये। सबसे बड़ा क्या होता है? कॉस के ऊपर साइन के ऊपर जो पावर है वो होता है। शुभांगी इधर ध्यान देना है फिलहाल, करने का घर पे आराम से करो, 5 घंटा लेके आराम से करो। यहाँ पे फिलहाल ध्यान देने का, यहाँ यहाँ यहाँ, वो सब बाद में बोलना। मानसी बोलो ना, कौन सा फॉर्म है? जरा बताओ एक्सन का फॉर्म ही क्यों है? ये एक्स है और ये एन है, बस इसीलिए। सचिन फिर से खड़े होने का। dy बाय डी एक्स, ये एक्स एन का फॉर्म है, तो आंसर क्या आएगा? बता दो 2। उसके बाद कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हो गया हमारा। क्या सॉल्व हुआ? ये क्या सॉल्व किया अभी? एक्स पावर एन सॉल्व किया। अभी क्या बाकी है? एक्स बाकी। अंदरे आवाज चुप रहा तेरा इधर पे। कॉस ऑफ मैं आएगा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7, कॉस ऑफ एक्स फॉर्मूला क्या है? काशिफा क्या फॉर्मूला है? ये तो हो गया। यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्म है, फॉर्म बताओ पहले। कॉस ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स है, तो कॉस ऑफ एक्स क्या आता है? कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स। क्या क्या मजा आ रहा है तुमको सब गिराने में। यहाँ देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, माइनस ऑफ माइनस साइन हो जाएगा, कॉस बन गया साइन। एक्स के जगह पे क्या? एक्स के जगह पे है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। मैंने किसको सॉल्व किया अभी? वेदांत किसको सॉल्व किया? कॉस को सॉल्व किया। अभी क्या सॉल्व करने का? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है सचिन, पूरा बताने का। क्या लिखूं? डी बाई डी एक्स, आगे 2 कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बन किया। इसको नेक्स्ट ब्रैकेट, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, यहां ले लिया, ये दिख रहा है, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, -2। अभी क्या हो गया? ये साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज।
यहाँ पर बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ, यस मानसी बताओ क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। फाइनली क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा? -2 लिखा, नीचे का जो है नीचे का कार्यक्रम इसको आगे लेके आओ, नहीं वो कटेगा वहां पर। तो पहले लिखते पहले cos log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक ब्रैकेट हो गया ये, अगला ब्रैकेट में क्या है? साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, उसके बाद डिवाइड किससे हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 से डिवाइड भी हो रहा है। यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? देखो एक्स स्क्वायर के लिए क्या आता है? 2x, 7 के लिए क्या आता है? 0। सो बचेगा क्या मेरा? 2x प्लस 0, तो 0 तो कट जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो खाली यहाँ मल्टीप्लाई करना है तुम्हारे, किससे मल्टीप्लाई करना है? 4x। सो फाइनली तुम्हारा आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह कम करके थोड़ा। यस काशिफा फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस, गर्ल्स यहाँ पे क्या आएगा बताओ? -4x कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाय -2 कहां से आ गया? डिवाइड बाय हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये -x लिखना है, -x -2x, क्या लिखेंगे यहाँ पर? -2x 2 इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो कौन सा फॉर्मूला? देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स -2x, ये पूरा बन जाएगा 2 नहीं आएगा, साइन 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। और अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, अपॉन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, ये फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर कंप्लीट। dy अपॉन dx इक्वल टू dy बाय dx 10 sin x। क्यों भूल क्यों गए? जाओ फिर, सर पकड़ेंगे तो बताएंगे फिर। यस लास्ट में नेहा की रिया हाँ, तो सेम ही लगता है ना। डी वाई बाई डी एक्स खड़े रहने का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है tan थीटा डी बाई डी एक्स रहेगा, तो क्या आता है आंसर? सेक्स स्क्वायर थीटा आता है, तो tan की जगह पे क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा अंदर? कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये हो गया। उसके बाद आगे चेन रूल लगेगा, चेन रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या सॉल्व करने का अभी? कॉस ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। लो फोन दे दो, लास्ट में खड़े हो जाओ, लास्ट में खड़े हो जाओ फटाफट यहाँ पे। सेक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कहाँ पे होगा? यहाँ पर कॉस का क्या आता है? कॉस थीटा क्या आता है? कॉस का आता है माइनस साइन थीटा आता है। सर क्यों बोल रहे हैं माइनस साइन थीटा है? यहाँ पे बता, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन। देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो यहाँ पे रिया, यहाँ पे ध्यान देना। साइन को, कॉस को हमने साइन किया है, अभी तक एक्स जो है अंदर का जो थीटा है वो ऐसे ही रहेगा।
अभी तक वो साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, हमने किसको किया है, कॉस को सॉल्व किया है, तो कॉस माइनस साइन हुआ है। अभी क्या सॉल्व करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये चिन्मय साइन एक्स का आंसर क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस थीटा आता है। थीटा रहेगा तो थीटा, एक्स रहेगा तो एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही आएगा। तो बता क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, माइनस है ना, ये माइनस माइनस को यहाँ लिख दिया, चलेगा। सेकेंड साइन ऑफ साइन एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स। तो दिखा ये एक ब्रैकेट है, देखो कौन कौन से ब्रैकेट है हमारे पास, ये एक ब्रैकेट है पूरा, ये पहला टर्म मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 3 टर्म ऐसे मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसको अभी अरेंज करना है, करो, नहीं तो ये भी आंसर राइट है। मैं क्या करूंगा, जो पहले छोटा सबसे पहले लिखूंगा, बड़े वाला बाद में लिखूंगा, सबसे बड़ा लास्ट में लिखूंगा। सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, माइनस कॉस एक्स पहले लिख दिया, ये उठ गया ना, ब्रैकेट के अंदर आ गई। अगला ब्रैकेट कौन सा है मेरा, ये वाला साइन ऑफ साइन एक्स, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको लिख रहा हूं सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं आ सकता, ये मेरा फाइनल आंसर है। समझा मैंने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया इसके अंदर, ये 3 फॉर्मूला यूज किए। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और साइन का क्या होता है कॉस। वसीम, वसीम कुछ बोलता नहीं, इसको बोलने का मौका दो जरा। बचपन में मैं भी ऐसी था मालूम, कुछ बोलता नहीं था। इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ x4 प्लस 4, यस यस शांत रहने का। फॉर्मूला आंसर क्या आता है, देखो आंसर इसका क्या आता है बताओ। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक थीटा लेता हूं तो आंसर क्या आता है इसका, वसीम, सेक थीटा इंटू क्या आता है, देखो बताओ इसका आंसर बताओ मुझे। सेक थीटा का अगर मैंने लिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इंटू है माइनस नहीं है, सेक थीटा इंटू क्या आएगा, टेन थीटा। सेक थीटा है तो आंसर वो आता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा आता है। तो इसमें बताओ थीटा क्या है, थीटा 10 ब्रैकेट में x पावर 4। हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा, सेक ब्रैकेट 10 x4 प्लस 4, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 x पावर 4 प्लस 4। वैसे अभी ने किसको सॉल्व किया, अभी किसको सॉल्व किया, सिर्फ सेक को सॉल्व किया। अंदर कौन बाकी उसके x वाला टर्म कौन सा है दिख रहा है, ये वाला टर्म है, जो अंदर का टर्म है ये सॉल्व करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखने का, अभी टेन ऑफ x4 प्लस 4 ये लिखने का है। ये शुभांगी बताने का फॉर्मूले का आंसर क्या था, 10 का आंसर क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये सब ऐसे ही रहेगा ना, इसमें कुछ चेंज करना है, सब ऐसे ही परफेक्ट आ चुका है तो उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 ऑफ x पावर 4 प्लस 4 ये हो गया, यहाँ बताओ 10 सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो 10 थीटा का आंसर क्या आता है, डी बाई डी थीटा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 थीटा, आंसर क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैंने रख दिया फॉर्मूले के अंदर, बादल के अंदर ये फॉर्मूला है हमारा, एक्चुअली आंसर यहाँ पर है। तो क्या आंसर आएगा बताओ, सेक स्क्वायर x पावर 4 प्लस 4। अभी हमने किसको सॉल्व किया, 10 को सॉल्व किया। अभी किसको सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ x4 प्लस 4। वसीम इसमें क्या होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स 4 में जाएगा, फिर किस में जाएगा, x पावर 4 में, दोनों में जाएगा। सो अभी डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सेक ये पूरा सेम रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखना है, और लिखने से कंटालने का नहीं, पूरा वैसे जैसा है वैसा लिखने का।
डन। अब बताने का वसीम क्या आएगा, यहाँ पे बताने का डी बाई डी एक्स क्या रहेगा, गलत, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ 4, तो 4 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए क्या आता है 0, यहाँ पे कितना है एक्स पावर n, ये फॉर्मूला पता ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या आता है n इंटू एक्स n माइनस 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1 मतलब 4x क्यूब, क्या आएगा 4x क्यूब। सो फाइनल आंसर आ गया, तो बैठ जाओ। यस, लास्ट में क्या लिखने का वसीम, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, सेक लिखा, tan ऑफ एक्स पावर 4 प्लस 4 लिखा, tan ऑफ tan एक्स पावर 4 प्लस 4 लिखा, सब सेम, कुछ भी नहीं लिख रहा हूं मैं, जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं बस। सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4, यहाँ पे क्या बचेगा 4x क्यूब, 4x क्यूब ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4x क्यूब, तो 4x को लिखेंगे पहले, पहले कौन सा आएगा हमारे पास 4x क्यूब पहले, क्योंकि छोटा नंबर है पहले आ गया, उसके बाद चाहिए तो स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर को नेक्स्ट लिख लो अरेंज करने के लिए, तीसरा ये लिख लो, चौथा ये लिख लो, ये देखो ये एक टर्म है पूरा, ये एक टर्म है, एक टर्म किसको बोलते हैं देखो, एक्चुअली मतलब मल्टीप्लाई में तो पूरा एक टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सेक ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये 4x क्यूब, यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ऐसे दिए हुए। सो मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, लिखना कैसे तुम्हारे को एंड में तुम्हारे को ऐसे लिखने का। यस, यहाँ देखो कैसे अरेंज करने का, तैयबा, ताइबा, ये नाम है ना ताइबा, यहाँ पे क्या है 4x क्यूब, उसके बाद नेक्स्ट सेक स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस 4, ये मैंने 2 लिखा, नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, tan को लिख रहा हूं, tan को लिखना है tan ऑफ tan एक्स पावर 4 प्लस 4, फिर क्या लिखना है sec को लिखना है, sec ऑफ tan एक्स पावर 4 प्लस 4, ये तुम्हारा आंसर फाइनल आ गया। बैठने का वसीम।